हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा ये जो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म पढ़ाया था और टॉटोमेरिज्म में मैंने बताया था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेट्रॉन्स के साथ साथ एटम की भी शिफ्टिंग होती है और कौन सा एटम मोस्टली अल्फा हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग होती है, मतलब डीलोकलाइज होता है। लेकिन रेजोनेंस में पाइलेट्रॉन्स की भी डीलोकलाइजेशन होगी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लोन पेयर सब डीलोकलाइज होंगे रेजोनेंस में, बट वहां पर एटम की डीलोकलाइजेशन नहीं होती है। तो ये जो डिफरेंस था टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस मैंने कल की वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में। बट आज उसी टॉपिक को लेकर स्टार्ट कर रहा हूं मैं टॉटोमेरिज्म में, कि हमने देखा है किस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होते हैं और किस कंपाउंड में नहीं होते हैं। तो टॉटोमेरिज्म होने के लिए आपको कंडीशंस क्या होनी चाहिए थी कि आपके पास एक इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप हो। बेटा जब कभी भी आपको सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप दिखेगा उसको बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप का ये जो कार्बन होता है इसको जीरो कार्बन बोलो। अब ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अगर मैं ऐसे कर दूं एन डबल बॉन्ड ओ और D2 बॉन्ड ओ, तो बेटा ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये नाइट्रो ग्रुप है। बेटा ये नाइट्रो ग्रुप में जो एटम डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा है उस एटम को जीरो एटम बोलते हैं। अब यहां देखिए सी डबल बॉन्ड ओ को ये जो एटम है इसको जीरो बोल दिया, और ये एन डबल बॉन्ड ओ को इस एन को जीरो बोल दिया। बेटा इस एटम से जो भी एटम जुड़ा होगा वो आपका अल्फा एटम होगा, और अल्फा एटम के पास अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन आ जाए तो बेटा वो कंपाउंड आपकी टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। मतलब टॉटोमेरिज्म दिखाने के लिए एक ही कंडीशन होनी है, व्हाट इज दैट? कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। और आप देख भी रहे हो बेटा इस कंपाउंड में एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। इसमें देखिए बेटा ये कंपाउंड है और ये कार्बन है, और ये कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो मैंने बताया था बेटा सी डबल बॉन्ड ओ मतलब ये एटम जीरो, इससे जुड़ा हुआ एटम आपका अल्फा कार्बन एटम, और इससे जुड़े हुए जो आपके एटम्स होंगे बेटा वो होंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब हमारी कंपाउंड की कंडीशंस क्या थी टॉटोमेरिज्म दिखाने के लिए कि बेटा स्पेसीज या कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। तो मैं बोलूं ये कंपाउंड हमारा टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। बेटा ये कंपाउंड भी हमारा टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, राइट। अब इसी से एग्जांपल में आपको और एक्स्ट्रा एग्जांपल दूंगा, देखिए कैसे। कंडीशन ये भी होती है कि स्पेसीज मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन एटम बेटा आपके sp3 एटम पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपको अल्फा एटम मिल गया, अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, नहीं। वो जो आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम हो वो किसी sp3 एटम पे ही अटैच होना चाहिए। जैसे कि देखिए बेटा अब ये जीरो कार्बन से ये जो कार्बन है ये आपको जानते हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इससे जुड़े हुए सारे अल्फा हाइड्रोजन है, और कंडीशन बोल रहा है कि एक अल्फा हाइड्रोजन हो तो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। बेटा ये सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ सी आपका sp3 है, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। अब देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया था बेटा कि ये मेरे पास कंपाउंड है और ये डबल बॉन्ड ओ है। हम बोलेंगे ये जीरो कार्बन हो गया और ये कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन भी अल्फा है। बेटा अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स, और देखिए आपके पास दो और दो चार अल्फा हाइड्रोजन आ गए। मैं बोलूं ये कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। दिस कंपाउंड आल्सो एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। अब यहां देखिए मैं ये ऐसे दे रहा हूं, ये ऐसे है और जीरो डबल। अब बोलो ये कार्बन क्या है? जीरो कार्बन। ये वाला कार्बन बेटा अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो भी अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन जानते हो बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है? sp2 है। और कंडीशन बताता है कि अल्फा हाइड्रोजन कौन से एटम पे प्रेजेंट हो, इट मस्ट बी ऑन द sp3 एटम। लेकिन ये कहां पर प्रेजेंट है? sp2। बेटा ये कहां पर प्रेजेंट है? sp2। मतलब ये दिखाएगा नहीं, ऐसे नहीं है। अब अल्फा के बाद सीधा बीटा पे आइए, बीटा पे आइए, और बीटा के बाद ये कार्बन एटम जो गैमा है
और आप जानते हो गैमा कार्बन पे आपको जो हाइड्रोजन मिल रहे हैं वो भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट है sp2 पे हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का sp3 है। अगर sp3 वाले एटम अल्फा एटम पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल रहे तो सीधा गैमा पे जाइए और आप देख सकते हो गैमा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इससे जुड़ा हुआ जो एटम है वो अल्फा है। हेंस दिस कंपाउंड आल्सो कैन एग्जिबिट टाउटोमेरिज्म। बेटा ये कंपाउंड भी आपको टाउटोमेरिज्म दिखाएगा। अब इसी के साथ मैंने कल आपको ये भी बता दिया था बेटा टाउटोमेरिज्म दिखाने के लिए अगर आपको कोई बाइसाइक्लो कंपाउंड आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, मतलब इस कंपाउंड में देख सकते हो दो दो रिंग आ गई और इस बाइसाइक्लो ये दो जो रिंग आ गई बेटा ये दोनों रिंग का ये वाला कार्बन कॉमन है और ये वाला भी कार्बन कॉमन है। बेटा जो कार्बन कॉमन होते हैं उसे बोला जाता है ब्रिज हेड कार्बन, राइट बेटा। और ये देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड ओ बना दिया और हम जानते हैं ये कार्बन आपका जीरो कार्बन है तो ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन होगा, ये भी आपका अल्फा कार्बन होगा, वो भी sp3 है और इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन होगा, इस पे भी आपको बेटा एक अल्फा हाइड्रोजन ही होगा। लेकिन मैं बताऊं ये कंपाउंड टाउटोमेरिज्म शो नहीं करता क्योंकि एक रूल है, अगर आपके ब्रिज हेड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन हो या ब्रिज हेड कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज हो या ब्रिज हेड कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे कंपाउंड कोई भी टाउटोमेरिज्म नहीं दिखाते। टाउटोमेरिज्म की हमारी कंडीशंस क्या थी कि कंपाउंड में एक अल्फा हाइड्रोजन आ जाए, राइट बेटा। और देख भी रहे हो अल्फा हाइड्रोजन sp3 पे ही है लेकिन वो कहां पर है, ब्रिज हेड पे है। और ब्रिज हेड के एटम पे अगर अल्फा हाइड्रोजन हो वो भी टाउटोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड कभी भी टाउटोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। दिस कंपाउंड नेवर एग्जिबिट टाउटोमेरिज्म। तो बेटा ये मैंने जस्ट इन शॉर्ट लिया क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैं यही बताया था, अभी इसी को कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे आज आपको बताना है कि टाउटोमेरिज्म के टाइप्स क्या क्या होते हैं, राइट बेटा। अब हम देखेंगे कि टाउटोमेरिज्म जो हम कर रहे हैं इसके टाइप्स देखेंगे। बेटा टाउटोमेरिज्म के जो टाइप्स होते हैं तो सबसे पहला टाइप है, आप इसे बोल सकते हो इट इज कॉल्ड एज ए कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। बेटा कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए ये मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, और ये कार्बन है बेटा और ये कार्बन पे मैंने तीन तीन हाइड्रोजन दे दिया है। आपसे पूछा जाएगा ये कार्बन क्या है तो बोलना जीरो कार्बन है। क्यों, कार्बोनिल ग्रुप का जो भी कार्बन होगा वो जीरो होगा, बगल का कार्बन आपका अल्फा होगा और आप देख सकते हो आपके पास कितने तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम है और ये कंपाउंड में आपको सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप दिख रहा है तो आप इसे क्या बोल सकते हो बेटा, यू कैन कॉल इट एज ए कीटो ग्रुप, यू कैन कॉल इट एज ए वर्ड कीटो ग्रुप। इसके बाद अब ये टाउटोमेरिज्म जब दिखाएगा तो ये कैसे है बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम है सीधा उड़ के ओ पे चले जाएगा, एक्चुअली उड़ के नहीं जाता, ये मैंने ऐसे बताने के लिए बताया बेटा। ये ओ है, ये ओ पे आके एच जुड़ गया और ये ओ के पास जो डबल बॉन्ड था वो नीचे आ गया। देखिए ये एच इस ओ से जुड़ गया, डबल बॉन्ड नीचे आ गया इस तरह से, और ये जो होता है बेटा इट इज कॉल्ड एज ए वर्ड ENOL, इनॉल। कैसे, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो EN ही आता है और OH ग्रुप अल्कोहल हो तो उसे OL लिखा जाता है। अब एक्चुअली हुआ कैसे होगा वो भी देखो बेटा, एक्चुअल में हुआ कैसे है कि ये आपके पास में एक अल्फा कार्बन था और तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन थे और ये कार्बन डबल बॉन्ड O जो था बेटा, इसमें आप जानते हो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास गया, इसके पास नेगेटिव और कार्बन के पास पॉजिटिव, राइट। मैं बॉन्ड को भी निकाल दूं, एरो को भी निकाल दूं, बॉन्ड ऊपर गया O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। बेटा ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, ये अल्फा अल्फा अल्फा, बेटा ये सारे अल्फा हाइड्रोजन आपके एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी है वो निकलेगा एज ए H प्लस। तो बेटा ये जो बॉन्ड है ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा और H को बाहर निकालेगा एज ए H प्लस। देखो बेटा यहां से H निकला एज ए H प्लस, तो H प्लस ऐसे गोल 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 घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जब चले गया
तो कार्बन के सर पे नेगेटिव आ गई। और हमारे ऑर्गेनिक का एक रूल है, बगल बगल में पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो आंख बंद करके उनके बीच में बॉन्डिंग बना लो। देखो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गई। अब ये H प्लस ऐसे घूम रहा है, घूमते घूमते H प्लस को ये माइनस दिख गया, ये माइनस दिख गया तो जाके इससे बॉन्डिंग बना लिया। अब देखिए डबल बॉन्ड भी आ गया, OH भी आ गया। डबल बॉन्ड कॉल्ड एज ENE, OH कॉल्ड एज OL, दैट इज कॉल्ड एज इनॉल। बन गया बेटा, यहां से आप इनॉल पे आ गए। मतलब हमने क्या बनाया यहाँ पे देखिए बेटा, हमने ये बनाया है कि आपके पास पहले जो ग्रुप था वो क्या था, कीटो था, और आपने सीधा कीटो से इनॉल पे ले गए। तो ये एक टाइप है बेटा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सेकंड टाइप भी होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ए नाइट्रो एसिनाइट्रो टॉटोमेरिज्म। राइट बेटा, एक होता है नाइट्रो और एसिनाइट्रो टॉटोमेरिज्म। अब नाइट्रो ग्रुप क्या है देखिए, मैं बता रहा हूं, ये आपके पास कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है और इससे जुड़ा हुआ नाइट्रो ग्रुप है, दैट इज N डबल बॉन्ड O और डेटिव बॉन्ड O। वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, NO2 का मतलब नाइट्रो, और जिस एटम के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ता है वो एटम को आप जीरो कार्बन एज ए कंसिडर करना है। यू शुड कंसिडर इट एज ए व्हाट, जीरो कार्बन। बगल जीरो एटम, सॉरी बेटा, जीरो एटम, बगल वाला एटम अल्फा, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन तीनों भी अल्फा। राइट, ये नाइट्रो हो गया बेटा। ये भी इंटर कन्वर्टेबल होता है। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा, ये आ गया, और ये N और डबल बॉन्ड था, इसमें सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। बेटा ये डेटिव बॉन्ड था, वो डेटिव ही रहेगा। 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इसी के पास होंगे और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के इस OH से जुड़ गया। आप बोलेंगे सर ये क्या है, बेटा C डबल बॉन्ड N OH और डेटिव बॉन्ड O को बोलते हैं एसिनाइट्रो। C डबल बॉन्ड N OH और डेटिव बॉन्ड O को बोलते हैं एसिनाइट्रो। ये बन गया, लेकिन कैसे बना वो भी देखो बेटा। ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये डेटिव बॉन्ड, यहाँ O है, डबल बॉन्ड O। अब आप बताइए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन। ये बॉन्ड चला यहाँ, इसके सर पे नेगेटिव, इसके सर पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड मैंने एरो को निकाल दिया। अब आप जानते हो ये आपके अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और अल्फा हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। वो कैसे निकलेगा, एज ए H प्लस निकलेगा, और ये बॉन्ड कार्बन पे चले गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव करीब करीब आ गए तो डबल बॉन्ड बना लो, ये बन गया, और ये H प्लस जाके इस O से जुड़ गया। देखो बेटा NOH एंड डेटिव बॉन्ड O, ऐसी नाइट्रो बन गया। मतलब ये जो बन गया बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, नाइट्रो एसिनाइट्रो टॉटोमेरिज्म, नाइट्रो एसिनाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। थर्ड टाइम जो आएगा दैट थर्ड टाइम विल बी कॉल्ड एज ए, अब ये बना के दे रहा हूं, ये H है, ये C है, ट्रिपल बॉन्ड N। बेटा इसे साइनाइड बोलते हैं। अब जानते हो हाइड्रोजन साइनाइड, HCN कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन साइनाइड। अब इनके बीच में भी टॉटोमेरिज्म आती है, कैसे सुनो, ये H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है। बेटा ये C और N को इंटरचेंज करा लो, कैसे देखो, ये H है, जहां C होगा वहां N लगा दीजिए, और जहां N है वहां पर C लगा दीजिए, लेकिन ये डेटिव बॉन्ड जरूर देना, N डेटिव बॉन्ड विद C। मतलब इसे साइनाइड बोलते हैं, और NC को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसाइनाइड। ये जो आपके साइनाइड और आइसोसाइनाइड है ना, ये दोनों के दोनों दे आर टॉटोमर्स as well as functional isomers। याद रखो बेटा, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। HCN मतलब साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड एक दूसरे के क्या है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स भी है, और साथ में एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स भी है। राइट, ये हो गया साइनाइड एंड दिस वन। अगर मैं H के जगह पे R लगा दूं ना बेटा, अगर मैं H के जगह पे R लगा दूं, और यहां भी R होगा लेकिन N डेटिव बॉन्ड विद C होगा ना, ये साइनाइड आइसोसाइनाइड R के साथ आ गया, तो इट इज कॉल्ड एज ए दे आर ओनली फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, पर ये जो होते हैं दे आर द टॉटोमर्स। ऐसे याद रखो बेटा, HCN HNC साइनाइड आइसोसाइनाइड H के साथ है
तो दे आर टॉटोमस एज वेल एज फंक्शनल। लेकिन अगर आर एज ए अल्केन जुड़ गया, दे आर ओनली एंड ओनली फंक्शनल बट नॉट द टॉटोमस। राइट, लिख लीजिए बेटा यहाँ पर। बेटा और एक टाइप है, दैट इज द फोर्थ टाइप। यहाँ जगह नहीं है बट आई विल मेंशन हियर समवेयर। फोर्थ टाइप बेटा, आप देखिए ये H है, फिर ये N है, राइट, ये डबल बॉन्ड O है और ये D2 बॉन्ड O है। CH3 के साथ था, मैंने H लगा दिया। एक्चुअली NO2 को नाइट्रो बोलते हैं बेटा। इसका मैं और एक फॉर्म बनाऊंगा, ये H और N के बीच में ये O को डाल दो, ये H है और ये O इन दोनों के बीच में आ गया और बाकी आपका N डबल बॉन्ड O है बेटा। इट इज कॉल्ड एज ए नाइट्रो, इट इज कॉल्ड एज ए नाइट्राइट बेटा। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, दे आर टॉटोमस टू ईच अदर। देखिए बेटा टॉटोमस के मैंने अपने आपको पूरे चारों टाइप दे दिया है। पहला आएगा कीटो इनॉल टॉटोमस, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड हो जहां से C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख जाए, कीटो। इनॉल की बात कर रहा है तो डबल बॉन्ड आ गया ENE और अल्कोहल यहां से OH आता है तो इनॉल, कीटो इनॉल टॉटोमस बेटा। ये NO2 नाइट्रो और ये एसी नाइट्रो, C डबल बॉन्ड N OH D2 बॉन्ड हो, एसी नाइट्रो बेटा। ये देखो ये भी NO2 बट ONO, नाइट्रो नाइट्राइट, H के साथ में दे आर द टॉटोमस। H के साथ में साइनाइड आइसोसाइनाइड, टॉटोमस एज वेल एज फंक्शनल। लेकिन अगर R लगा दो, दे आर ओनली एंड ओनली फंक्शनल आइसोमर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा व्हाट इज द इनॉल कंटेंट। बेटा अभी जो हमने देखे टॉटोमेरिज्म एंड ऑल, अब हम देखेंगे व्हाट इज द इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट का मतलब है कि जिस तरह से आपने अभी बनाया है, कीटो से आपने इनॉल बना लिया, तो इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो वो टॉपिक समझने के लिए हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज अबाउट इनॉल कंटेंट। बेटा इनॉल कंटेंट मतलब क्या, आपने कीटो से इनॉल बनाया, अभी देखे ना आपने, कीटो कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनॉल। तो अगर आपने कीटो से इनॉल बना लिया, तो कीटो से इनॉल बनने के बाद में इनॉल कितना आया, क्या वो 100% आया कि लेस देन 100 आया, कि बेटा वो 50 से ज्यादा आ रहा, 1% आ रहा कि 10%, उसको बोलते हैं इनॉल कंटेंट। अब ये इनॉल कंटेंट में क्या होता है, जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। ये जनरल में ऐसी होता है बेटा। ऐसा क्यों है बेटा, कीटो की स्टेबिलिटी इनॉल से ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो कीटो ग्रुप होते हैं ना, इनकी बॉन्ड एनर्जी आपके इनॉल फॉर्म की जो बॉन्ड एनर्जी होगी उनसे ज्यादा है। और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो, जैसे कीटो की बॉन्ड एनर्जी अगर मैं बताऊं अप्रोक्सीमेटली 364 है, इसकी आती अप्रोक्सीमेटली 364 और इसकी आती है अप्रोक्सीमेटली 250 मोल इनवर्स। तो बेटा जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, ये जनरली ऐसा देखा गया है, राइट। जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। अभी एक एग्जांपल करके देखें, देखो बेटा एग्जांपल, अब हमारे पास में यहां पर है CH3, C डबल बॉन्ड O और H। एक्चुअली इसका नाम अल्डिहाइड है, आप इसे बोल सकते हो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए एसीटल्डिहाइड। लेकिन ये कौन सी फॉर्म में, C डबल बॉन्ड O फॉर्म में, तो आप बोलो ये आपका कीटो फॉर्म में। तो बेटा इसका इनॉल आप बना सकते हो, मैंने पढ़ाया था C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, आपने उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल देना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड, और बेटा ये यहाँ का H सीधा O पे चले गया एज ए OH, बगल का H, तो डबल बॉन्ड भी आ गया, OH भी आ गया, डबल बॉन्ड का ENE आखिरी का E निकाल के अल्कोहल की OL में लगा दो, देखो बेटा वो क्या आ गया, एक कीटो आ गया और दूसरा क्या आ गया बेटा, इनॉल आ गया। मतलब आपने कीटो से सीधा इनॉल बना लिया। तो एग्जांपल नंबर 1 में मैंने ये देखा है, कीटो से इनॉल बना है, लेकिन आपको बताओ कीटो की स्टेबिलिटी इनॉल से ज्यादा है। इसका मतलब अगर आपको इनॉल से कीटो बनाना है तो आप इनॉल से कीटो आसानी से बना सकते हो, लेकिन कीटो से इनॉल बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हो बेटा जो ज्यादा स्टेबल है वो आसानी से बनेगा, मतलब इनॉल से कीटो बनेगा, और जो कम स्टेबल है वो आसानी से नहीं बनेगा। इसीलिए बोलते हैं बेटा ये आपको अप्रोक्सीमेटली
100% मिलता है, और ये आपको एक्सट्रीमली लो मिलता है। मतलब मैंने थोड़ी बोला कि 1%, बेटा बहुत कम, इसको हम बोल सकते हैं 99.9999, तो बाकी का जो बच गया वो ये। तो बताने का मतलब है कीटो और इनॉल में हमारा कीटो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा मिलेगा देन दैट ऑफ इनॉल। ये एग्जाम्पल 1 था। अब एग्जाम्पल 2 देखिए बेटा, अब मैं यहां भी अल्फा कार्बन लगा दिया और यहां भी अल्फा कार्बन लगा दिया। मतलब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, यहां अल्फा हाइड्रोजन देखो बेटा 0 कार्बन, अल्फा कार्बन, इससे जुड़े 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां तो जुड़ गए, राइट बेटा। इसका नाम है कीटोन एंड इट मस्ट बी कॉल्ड एज एन एसीटोन। तो सी डबल बॉन्ड ग्रुप आ गया, तो बेटा ये रहा आपका कीटो ग्रुप, राइट। ये कन्वर्ट किस में होगा बेटा, ये कन्वर्ट होगा आपके इनॉल में। या तो यहां से हाइड्रोजन उठाओ या तो यहां से। अब हम यहां से हाइड्रोजन उठाएंगे, ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया CH3 का CH2, बेटा यहाँ का CH3 एज इट इज, राइट। ये CH3 एज इट इज, ये CH3 में से एक H मैंने निकाल लिया तो CH2 हो गया और डबल बॉन्ड आ गया, और ये O जो था उसके साथ यहाँ का H जोड़ दो, तो ये हो गया बेटा आपका इनॉल। अब मैं आपको बोलूं इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो कीटो ज्यादा स्टेबल है, तो ऐसा लंबा एरो कीटो की तरफ, इनॉल लेस स्टेबल है तो ऐसा छोटा एरो इनॉल की तरफ। देखिए बड़ा सा एरो कीटो की तरफ मतलब ज्यादा स्टेबल है, और छोटा एरो इनॉल की तरफ क्योंकि वो कम स्टेबल है। अगर यहाँ पे परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 99% मिलता है एसीटोन, और ये इनॉल आपको जो बाकी का अप्रोक्सीमेटली 1% मिलता है। तो ओवरऑल हमने क्या देखे बेटा, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है, इतने ही नहीं और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता हूं। देखिए बेटा आपको ये साइक्लिक कंपाउंड में मैं कीटो दिखा रहा हूं, दिख गया, सी डबल बॉन्ड हो, मतलब कंपाउंड कैसा है बेटा, ये साइक्लिक है, तो ये ग्रुप मेरा क्या हो गया, कीटो। मैं बोलूं बेटा इसकी इनॉल बनाइए, तो ये 0 कार्बन, ये बगल वाला अल्फा कार्बन, और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। हम बॉन्ड लाइन में अल्फा हाइड्रोजन को कभी दिखाते नहीं है, पर होते जरूर है बेटा, होते जरूर है पर हम दिखाते नहीं है। अब इसकी इसकी बना लो तो ये भी 6 मेंबर रिंग होगी बेटा, ये डबल बॉन्ड नीचे गिर गया ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये बन गया आपका OH, और जो 2 थे बेटा अभी अकेला एक आपके पास हाइड्रोजन बच जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका इनॉल। ये क्या था बेटा, कीटो। हम देखते हैं यहां से यहां आसानी से आ सकते हो, लेकिन यहां से यहां आसानी से जा नहीं सकते, क्योंकि ये कैसा है सर, ये लेस स्टेबल है। और कीटो कैसा है, कीटो मोर स्टेबल है। बेटा आपने तीनों एग्जाम्पल में क्या देखा है कि इनॉल लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। देखिए इनॉल लेस स्टेबल, इनॉल लेस स्टेबल, इनॉल यहाँ पे भी क्या है, लेस स्टेबल है। बट अगर इनॉल लेस स्टेबल है तो कहीं ना कहीं तो केमिस्ट्री चेंज हो ही जाएगी, और इनॉल को मोर स्टेबल बनना पड़ेगा। और वो केमिस्ट्री चेंज कैसी होगी, इनॉल की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, अब हम आगे देखने वाले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अभी क्या होगा, मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं कि बेटा इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा आ जाती है, पर उसके लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशंस है। इफ इनॉल contains or enol, if the enol have conjugations, बेटा कंजुगेशन मतलब 5 तरह के हैं, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर। अगर ऐसे कोई कंजुगेशन आ जाए, इनॉल हैव कंजुगेशन, right beta, if the enol have conjugation then its stability increases, बेटा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, देन इट्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं, यहां देखिए, अब ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड है बेटा, फिर ये CH2 है, फिर ये C डबल बॉन्ड O है, और ये फिर CH3 है। मैं आपसे पूछूं बेटा ये कंपाउंड में आपको क्या दिख रहा है, आप बोलेंगे सर ये कंपाउंड में हमें अभी भी एज ए कीटो ग्रुप ही दिख रहा है। मुझे भी कीटो ग्रुप ही दिख रहा है बेटा, ये मेरा कीटो ग्रुप है। और जैसे ये कीटो ग्रुप की अगर मैं
मुझे नहीं मालूम कि अभी लाइन आगे की बड़ी देना कि पीछे की बड़ी देना, मुझे नहीं मालूम, जस्ट मैं बना रहा हूँ क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल है। तो बेटा ये 0 कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये वाले अल्फा कार्बन को इन्वॉल्व करता हूँ, ये वाले अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को यहाँ इन्वॉल्व करता हूँ। तो देखिए कैसे दिखेगा। ये आपके पास एक रिंग आ गई जिसमें ऐसे पाई कंजुगेशन है, देखो पाई सिग्मा पाई, और ये जो CH2 था वो बन गया CH। क्यों? यहाँ का हाइड्रोजन सीधा O पे चले गया, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ नीचे आ गया, ये आ गया डबल बॉन्ड C और ये आ गया बेटा OH। समझ में आया? दो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम इस पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे जाएगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन ये कार्बन पे है तो ये पोजीशन 1 है, 2 और थर्ड पे आपका अल्फा हाइड्रोजन चले गया। बेटा डबल बॉन्ड O बिकम सिंगल बॉन्ड OH हो गया, डबल बॉन्ड नीचे आ गया और बाकी जो थे बेटा आपके एज इट इज। व्हाट इज दैट? CH2 CH3 और ये आपका डबल बॉन्ड और OH आ गया, हम इसे बोलेंगे इनॉल। किसी को लग रहा होगा सर आप ये वाले अल्फा कार्बन हाइड्रोजन को भी ले सकते थे। हाँ बेटा लेके देखेंगे, डोंट वरी, लेके देखेंगे क्या होगा। पाई सिग्मा पाई, फिर ये CH2 आ गया बेटा, ये C देखो यहां से HO पे, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम 1 पे, 1 2 थर्ड पोजीशन पे चले गया आपका हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ और ये भी तो इनॉल ही है बेटा, राइट। अब दोनों में फर्क क्या है मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा। ये इनॉल में देखिए पाई सिग्मा और ये ऑक्सीजन के सर पे लोन पे है। कंजुगेशन देखो कितनी लंबी है, कंजुगेशन बेटा कितनी लंबी है, आप देखिए पाई सिग्मा लोन पे है, आ गया कंजुगेशन, राइट बेटा। बेटा यहां पर देखिए मैंने ये अल्फा हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करा के मैंने ये बनाया और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व करा के ये बनाया, लेकिन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है मैं आपको बताऊं? पाई सिग्मा लोन पेयर। कंजुगेशन देखो कितना लंबा आ गया और यहां देखिए बेटा पाई सिग्मा कंजुगेशन टूट गया, पाई सिग्मा लोन पेयर, बस यही देखिए कंजुगेशन आ रहा देखो पाई सिग्मा लोन पेयर। लेकिन यहां पर देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, बहुत लंबा कंजुगेशन आ रहा है। मतलब इस इनॉल और इस इनॉल में ये इनॉल ज्यादा स्टेबल है। तो बेटा ये इनॉल मेरे काम का नहीं है तो मैं इसको निकाल देता हूं, इसका कोई काम ही नहीं है। चलो अब इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? हम अब तक क्या देखते आए बेटा कि जब भी मतलब जनरली ऐसी है कि आपका कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, ये जनरल है। लेकिन यहां पर क्या होगा देखिए पाई सिग्मा नो कंजुगेशन, पाई सिग्मा नो कंजुगेशन। यहां देखिए बेटा पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन, मतलब यहां पर हम बोलेंगे इट इज हैविंग ए मोर कंजुगेशन। और इसमें आइए बेटा भाई इसमें नो कंजुगेशन। सर कंजुगेशन नहीं है तो स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करेगा, कंजुगेशन है तो स्टेबिलिटी की बात करेगा। मतलब मोर कंजुगेशन क्या बन गया बेटा? मोर स्टेबल। लेस कंजुगेशन और नो कंजुगेशन लेस स्टेबल। मैंने बोला ना यहाँ केमिस्ट्री चेंज हो गई। अब आपका एरो इधर वाला लंबा और इधर वाला छोटा, क्योंकि आप यहां से यहां आसानी से जा सकते हो, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा सकते हो, लेकिन मोर से लेस आना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया बेटा? ये था इनॉल कंटेंट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और एक एग्जांपल देखिए, बढ़िया एग्जांपल है। ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है बेटा, ये भी C डबल बॉन्ड O है और ये CH3 है और ये भी CH3 है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आप जानते हो ये वाले कार्बन को आपने क्या बोला था बेटा? ये था आपका 0 कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन। बेटा ये 0 कार्बन, ये देखो आपका अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। मतलब बेटा ये जो कार्बन है दो कीटो ग्रुप से घिरा हुआ है, तो आप इसको बोल सकते हो इट इज कॉल्ड एज ए एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, क्योंकि ये दो आपके कार्बोनिल ग्रुप से घिरा हुआ है। और ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप इज कंसिडर, इसके जो हाइड्रोजन होते हैं ना बेटा, ये
दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। चलो ये तो मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया। अब क्या होगा बेटा, आप ये कार्बन को एक बार, ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन को एक बार टॉटोमेरिज्म करके देखो, और ये वाले अल्फा हाइड्रोजन को एक बार टॉटोमेरिज्म करके देखो। चलो एक बार करके देखेंगे बेटा। ये हाइड्रोजन जो 3 है ना, 3 में से एक हाइड्रोजन यहाँ चले गया, व्हाट इट बिकम बेटा, आप देख पा रहे हो? यस, व्हाट इट बिकम, ये आ गया CH2, डबल बॉन्ड का आ गया एज ए OH, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। बाकी बेटा आपका ये CH2 था, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, और ये CH3। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, स्टेबिलिटी कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे। डबल बॉन्ड है, OH है, हम इसे बोलेंगे इनॉल। बेटा अब मैं ये वाले हाइड्रोजन को इन्वॉल्व कराता हूं टॉटोमर्स में, तो देखिए क्या आएगा। ये CH3 एज इट इज, नो डाउट। फिर बेटा C डबल बॉन्ड की जगह पे OH, क्यों? ये वाला H इस O पे चले गया। अल्फा हाइड्रोजन जिस एटम पे वो नंबर 1 है, बगल वाला एटम 2, ऊपर गया 3, H यहां से यहां गया, सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा। CH2 बिकम CH, सिंगल बॉन्ड। अब ये रहा बेटा आपका C, और C के पास डबल बॉन्ड, और ये रहा आपका CH3। बेटा मैं बताऊं, ये O और H में इसमें भी बॉन्डिंग आ गई, और हम इसको बोल सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल ही हो गया। अब आपको एक बात बताओ बेटा, क्या ये इनॉल 1 ज्यादा स्टेबल है कि बेटा ये आपका इनॉल 2 ज्यादा स्टेबल है? आपको एक बात बताता, देखिए पाई सिग्मा सिग्मा कंजुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा लोन पेयर यहां से यहां कंजुगेशन है। यहां पे आइए बेटा, देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो कितनी लंबी कंजुगेशन है। पाई दिख रहा बेटा, पाई सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर लोन पेयर, और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप देख सकते हो 6 मेंबर रिंग भी बन गई है। 1 2 3 4 5 6 बेटा 6 मेंबर रिंग भी बन गई है, पूरी लंबी कंजुगेशन से। तो मैं बोलूं इनॉल 2 इज मोर स्टेबल देन, ऐसे बोलूं बेटा मैं, आपका इनॉल 2 इज मोर स्टेबल देन इनॉल 1, राइट। इसमें कंजुगेशन ज्यादा है, इसमें कम है। अच्छा अभी इसको छोड़ दो, इन दोनों को देखो बेटा। मैं ये जो कंपाउंड लिख रहा हूं, मैं इसको कंपाउंड नंबर 3 लिख देता हूं। बेटा 3 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, आप ही बताइए। एक बात बताओ, मैं इसमें लंबी कंजुगेशन है भाई, यहाँ कंजुगेशन का नामो निशान ही नहीं है। तो मैं बोलूं हमारे सबसे ज्यादा स्टेबल 2 आता, फिर 1 आता, और फिर सबसे आखिरी में कंपाउंड नंबर 3 आएंगे। क्यों? कंपाउंड नंबर 3 में कहीं कंजुगेशन ही नहीं है, तो बेटा ये लेस स्टेबल हो गया। इसमें देखो एटलीस्ट कंजुगेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर की कंजुगेशन है भाई, यहाँ वैसा भी कंजुगेशन नहीं दिख रहा, तो कंपाउंड 3 हमारा लीस्ट स्टेबल हो गया। इज इट क्लियर? ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा इनॉल कंटेंट निकालने का और एक तरीका है, मैं आपको बता दूं क्या है, सुनो, बहुत ही आसान तरीका है, ये ट्रिक है बेटा, सुधीर सर केमिस्ट्री क्लासेस की ट्रिक है ये। क्या है देखिए, इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली, नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं बेटा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, मतलब नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। बेटा हो सकता है नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अगर इक्वल आ जाए, तो अगर कार्बोनिल ग्रुप इक्वल आ जाए तब क्या करना बेटा, इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये याद रहेगा, ये पूरी कहानी तो बता दिया बेटा, तो ये उस कहानी का ये मोरल है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज दैट? ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ग्रेटर द इनॉल कंटेंट। अगर कार्बोनिल ग्रुप इक्वल आ जाए तो क्या करो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ढूंढ लो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा उसकी इनॉल कंटेंट होगी।
ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका भी। बेटा ये पूरा टॉटोमेरिज्म का कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया। इसका प्रीवियस वीडियो टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कैसे देखे जाते हैं,